नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं नो नॉनसेंस विद नसीम खान। थोड़ा सा टाइम लगा मेरे को, मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। ह्यूमन जो आई है वेब सीरीज़, वो मैंने देखी और उसका ट्रेलर का रिव्यू मैं कर चुका था। मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत था। इट इज़ सो इम्प्रेसिव। जब मैं शेफाली शाह की बात करता हूँ, दिल्ली क्राइम के बाद उन्होंने शायद ये दूसरा काम किया होगा। उनके पतिदेव इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर हैं, विपुल अमृतलाल शाह साहब। और एक दौर हुआ करता था जब किरदारों से बड़ी नफरत करी जाती थी। जैसे प्रेम चोपड़ा से बड़ा नफरत करते थे लोग बाग, क्योंकि उनको ऑन स्क्रीन देखते थे और वही मान लेते थे। उस वक्त में 80s में 70s की मैं बात कर रहा हूँ। 2022 में सबको अंडरस्टूड है कि ये फिल्में हैं। हालांकि अंडरस्टूड तो तब भी था, लेकिन फिर भी वो किरदार कुछ इस तरह से जिए जाते थे कि लोग उनसे घृणा करने लगते थे। ह्यूमन देखने के बाद मुझे शेफाली शाह से घृणा हो गई। मतलब इतना घुस के उन्होंने उस किरदार को जिया है, गौरीनाथ के किरदार को। माय गॉड! और कितनी लेयर्स हैं और इतनी डिटेल स्टडी करी होगी शेफाली ने कि एक सोफिस्टिकेटेड डॉक्टर जब बात करेगा तो कैसे बात करेगा, उसके उसके बात करने का लहजा, जब वो गुस्सा है, जब वो नाराज़ है, जब वो खुश है, उसकी टोन क्या रहेगी। उस मतलब यार, जिस तरह से शेफाली शाह ने गौरीनाथ को जिया है, मैं भूल गया कि वो शेफाली शाह है। मुझे लगा कि हाँ, कोई गौरीनाथ यकीनन कहीं रही होगी। क्या किरदार जिया है। स्टोरी आप सबको पता ही है कि ह्यूमन ट्रायल पे है। एक बैंड जो ड्रग है उस पर उसके ट्रायल इलीगली इंसानों पे करे जा रहे हैं, उसके बारे में ये बहुत अंडरस्टूड सी है। लेकिन इस पूरी वेब सीरीज़ के अंदर जो ज़िंदगी शेफाली शाह ने, गौरीनाथ ने जी है, और उसके अलावा कीर्ति कुल्हारी का जो किरदार है, सारा सबरवाल, इन दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रहती है और बताती है कि औरतों के जीवन में भी कितनी उथल पुथल होती है। ये बैकग्राउंड हो सकता है कि, और बैकग्राउंड ये है ही कि एक बैन ड्रग और उसका ट्रायल इंसानों के ऊपर, जो नहीं करना चाहिए, जो इलीगल है, और उस सारे के सारे नेक्सस को गौरीनाथ शेफाली शाह चला रही हैं और उन्हीं की टीम का हिस्सा सारा सबरवाल, जो इन सारी बातों से बेखबर हैं, जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई इल्म नहीं है। और वो किस तरह से कीर्ति कुल्हारी की, वो सारा सबरवाल की वो नफ्स पकड़ती हैं कि सारा सबरवाल कीर्ति कुल्हारी को मर्दों से ज़्यादा औरतों में दिलचस्पी है, और उनको कैसे वो मैनिपुलेट करती हैं। मतलब इस पूरी वेब सीरीज़ के दो स्टार हैं, शेफाली शाह और कीर्ति कुल्हारी। और कीर्ति कुल्हारी ने जिस तरह से इसको जिया है, इतनी नाइव, इतनी मासूम लगी हैं वो, उनसे हमदर्दी करने का दिल करता है। और बाद में जब वो कई कई सीन और कई मोमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको सारा सबरवाल से हमदर्दी होगी, ख़ास करके औरतों को। मुझे लगता है मर्दों को भी होनी चाहिए, अगर हम ह्यूमन हैं, इंसान हैं तो। बहुत बेहतरीन, शुरू से लेकर एंड तक सारे एपिसोड बांधे रखते हैं। और जब वो, और कई बार इतना डरावना लगता है आपको, जो बैकग्राउंड भी जिस शख्स ने दिया है, माय गॉड! मुझे ये बैकग्राउंड स्कोर सुन के स्वर्गीय श्रीदेवी जी की फिल्म मॉम का एक सीन शॉट याद आया, जहाँ रेप हो चुका है बच्ची का, और ड्रोन कैमरे से वो कार शूट करी जा रही है, और पीछे ए आर रहमान साहब का मॉम की बात कर बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। और यहाँ मुझे म्यूजिक डायरेक्टर का नाम तो याद नहीं रहा, जो म्यूजिक दिया है बैकग्राउंड का, आपको डर लगने लगेगा। आपको वो कैफियत आपकी पूरी शख्सियत पे हावी हो जाएगी। डायरेक्शन, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, कास्टिंग भी इतनी लाजवाब है ह्यूमंस की, और हर किरदार के होने का कुछ सबब है। इंद्रनील सेन गुप्ता, जब उनकी इस वेब सीरीज के दौरान जब उनका मर्डर होता है, उनकी डेथ होती है, तो यू स्टार्ट सिंपैथाइजिंग विद द किरदार ऑफ सारा सबरवाल। आपको हमदर्दी होने लगेगी, आपको बेचारा लगने लगेगा वो किरदार। और इंद्रनील सेन जितने भी वक्त के लिए हैं, और एक दो जगह तो अपनी मौजूदगी इतनी शिद्दत से दर्ज कराते हैं कि आप तक पहुंचती है। राम कपूर और शेफाली शाह के बीच का एक शॉट, जहां वो कहते हैं हम एक दूसरे के साथ सिर्फ एम्बिशन की वजह से, तुम्हारी और मेरे जो एम्बिशंस हैं उसकी वजह से हम लोग दोनों साथ में। मोहन आगा से और भी अनगिनत किरदार हैं। राम जेठवा का लव इंटरेस्ट रिधि, वो इतना
असरदायक लगता है कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसको सिस्टर बोल के एड्रेस करते हैं। मतलब शी प्लेड अ रोल ऑफ अ सिस्टर इन द हॉस्पिटल। और वो कैंप जहाँ पे सब वुमेन्स पे ट्रायल करे जा रहे हैं, और वहाँ का वो माहौल, वो बैकग्राउंड स्कोर आपको डरा देगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और उसी बीच में विशाल जेठवा और जो ये सिस्टर है रिद्धि, जिन्होंने जिस लड़की ने किरदार प्ले किया है उस सिस्टर का, वो मासूमियत और उसके बीच की जो मोहब्बत, सब इतना अप टू द मार्क है। सीमा विश्वास, बैंडिट क्वीन वाली सीमा विश्वास की बात कर रहा हूं मैं। रोमा माँ का किरदार निभाया उन्होंने, डरावनी खौफजदा लगती हैं वो, और लगता है कि शेफाली शाह और रोमा माँ यानी कि गौरीनाथ और सीमा विश्वास, ये दोनों एक ही स्कूल से पढ़ के आए हैं मैनिपुलेट करने के मामले में। माय गॉड, सो 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 इम्प्रेसिव। जेठवा, मतलब मुझे जेठवा से ये उम्मीद नहीं थी कि जेठवा इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे लगा था कि, जैसे मैंने कहा था, मुझे लगा था कि उनके किरदार पे इतना काम नहीं करा गया। जेठवा ने क्या किरदार निभाया यार। विशाल जेठवा का जो किरदार है मंगू का, वो क्या जिया है उन्होंने, और क्या लहजा पकड़ा है उन्होंने भोपाली होने का। मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वो जो लैंग्वेज है वहाँ की, जो एक ख़ास लहजा है, जिस लहजे में वहाँ के लोग बात करते हैं, क्या किरदार जिया है, और क्या उस किरदार को इतना जीवंत कर दिया है विशाल जेठवा ने। और सिर्फ विशाल जेठवा ही क्यों, जिन्होंने उनकी माँ का, बाप का, बहन का किरदार निभाया, सारे आर्टिस्ट इतना अप टू द मार्क हैं। लगता है कि हाँ, ये किसी छोटी जगह से, छोटे तबके से, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी डेली खड्डा खोदने और पानी पीने पे चलती है। सब कुछ इतना, कास्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, बैकग्राउंड स्कोर, माय गॉड, सब इतना परफेक्ट है कि आपको एंड तक बांधे रखता है। और जब एंड में आप वेब सीरीज जब आप देख के ख़त्म होती है, तो आपको दया, घृणा, इससे भर जाएंगे आप। इतना आपके इट इज़ ऑन योर फेस, हमदर्दी, बहुत कुछ, बहुत सारे इमोशन दे गया है मेरे को। एंड आई सल्यूट विपुल शाह जी, फैंटास्टिक जॉब एज अ डायरेक्टर। शेफाली शाह, कीर्ति कुल्हारी, हेड्स ऑफ यार, कैसे कर लिया आपने, इतना सब कुछ बयां कर दिया बिना कहे। मेरी तरफ से 5 में से मैं इसको 5 स्टार ही देना चाहूँगा, लेकिन नथिंग इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड। 5 में से 4.5 स्टार देता हूँ। और आई रिक्वेस्ट एवरीवन, स्पेशली फीमेल्स, गो एंड वॉच इट, यू जस्ट लव इट। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।